साथियों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने लेकर आया। ये वीडियो आपके लिए इतना अहम है कि इस वीडियो में मैं थोड़े दिन से जो भी न्यूज़पेपर्स में इन्फॉर्मेशन आ रहा था उसका भी खुलासा करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन का एक टाइमलाइन जो न्यूज़ में आ रहा था वो भी बताने वाला हूँ। आने वाले 3-4 महीनों में क्या क्या नोटिफिकेशंस आएंगे, किस किस डिपार्टमेंट से आएंगे वो भी बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ माइंडसेट और स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हासिल करना चाह रहे हैं आप, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ख़ास तौर पे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे। तो सबसे पहली बात, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ अपडेट्स, न्यूज़ जो भी आ रहा था, तो एक तेलुगु के एक सर हैं, ठीक है, ये सर के कई बुक्स रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, इनके स्टूडेंट्स जो है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इनका वीडियो कल पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने जो भी बोले उसके पॉइंट्स मैं नोट डाउन करके ये पीपीटी बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप इस बात का इत्मीनान रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस वीडियो में आएगा वो बहुत ही वैलिड, ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रुप 1 का एग्ज़ाम हो गया इस साल, ग्रुप 2 का भी रिजल्ट आ गया। अब ग्रुप 3 के वेब ऑप्शंस चल रहे, वो भी तकरीबन क्लोज हो जाने वाले हैं। तो अब आने वाले दिनों में जो नोटिफिकेशन आएंगे वो 27,000 जॉब्स के लिए नोटिफिकेशंस आएंगे अलग अलग लेवल पे। और उसमें ये बात भी बताई जा रही है कि ग्रुप 1 के कुछ नोटिफिकेशन आएंगे तकरीबन 300 के आसपास। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये सर के अल्फाज है। डीएससी, हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है टीचिंग बैकग्राउंड से है, बीएड करे हुए है, डीएड करे हुए है, ज़्यादातर लोग बीएड करे हुए है और थोड़े कम लोग जो है डीएड करे हुए है। तो उनके लिए खुशखबरी है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपके कोई भाई हैं, बहन हैं, हमारी कौम के लोगों को पुलिस में आने की ज़रूरत है, तो मसला ये है कि इंटरमीडिएट के बेसिस पे कांस्टेबल का होता रिक्रूटमेंट। अगर कोई ग्रेजुएशन करे हुए है, ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने थोड़े से फिजिकली फिट, हाइट अच्छी है, तो उनको आप तरगीब दीजिए। फीमेल भी है, मेल भी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई और कांस्टेबल के नोटिफिकेशन ज़बरदस्त, तकरीबन 10,000 तो यही होने वाले हैं। तो आप उनको तरगीब दीजिए, उनको जो है रागिब कराइए इस मामले में। तो ग्रुप 1 वाले जो हाई एकेडमिक वाले, जो लास्ट टाइम अच्छी तैयारी करे थे बट कुछ गलतियों की वजह से मिस हो गया, वैसे लोग, और जो टीचिंग बैकग्राउंड से है, पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं रहता इसका, पुलिस का थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट रहते, थोड़ा सा रनिंग वगैरह का, तो उसको अगर मैनेज कर ले सकते हैं आपके भाइयों में से कोई है तो ज़रूर उनको बोलिए इस तरफ लाने की। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि अब तो अक्टूबर तक आ गया, जनवरी में एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से जॉब कैलेंडर आने वाला है जो कि 3 महीने बाकी है। तो उस मौके पर ये पूरे नोटिफिकेशंस के तैयारियां आने वाले हैं। तो वैसे तो ये बात भी है कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट कोशिश कर रही, यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, हैदराबाद में बल्दिया के भी इलेक्शंस है, तो ये बात सामने आने वाली है कि गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन जारी करी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए आने वाले दिनों में 100% नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज में जॉब्स आएंगे, तो ग्रुप 1 इसका आप जहन में जरूर ख्याल रखिए, डीएससी टीचिंग जॉब्स का, एसआई कांस्टेबल इसका, और इंजीनियरिंग और हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आने वाले अगले साल 27,000 जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन आएंगे और अगले 2-3 साल में तकरीबन 60,000 जॉब्स के लिए पूरा रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये जो बात है कि नोटिफिकेशंस कहाँ पे है, कब आएंगे, ये बात अब कोई उसकी वजह बाकी नहीं है बोलने की। अब हमको करना क्या है, ये तो नोटिफिकेशन का कई दिन से न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, टीवी चैनल्स में आ रहे थे, कई जो एक्सपर्ट है एकेडमिक्स के, जो भी इस फील्ड में गवर्नमेंट एग्जाम्स के मैदान में काम कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी इस बात पे प्रेडिक्शंस दे रहे। तो हमको क्या करना है कि कई एस्पिरेंट्स जो है अब तक के जितने भी नोटिफिकेशंस हुए उससे मायूस हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जो अभी कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे। ग्रुप 1 का हो गया, ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 3 हुआ, डीएससी हुआ, तो यहाँ पे अगरचे के डिलेस है, बट गवर्नमेंट का रियल इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जो भी नौजवान लोग हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाह रहे हैं उनको जो है मायूस नहीं करना। तो आपके पास टाइम कितना है कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है, जो भी मेरे पास 42 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जो है इस्तेफादा करें करंट अफेयर्स के मामले में, तेलंगाना की हिस्ट्री, ये इन्फॉर्मेशन तो कोई उर्दू वाले कहीं दूर दूर तक नहीं बनाते। हम ऑलमोस्ट 220 वीडियोस बनाए
सिर्फ एजुकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम तो कोई गर्ज के मौके पे नहीं बनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज की वजह से, हमारे कंटेंट की वजह से, हमारे उर्दू मीडियम, हमारी कौम के लोग ऑलमोस्ट 42+ स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में गए। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहते। कोई भी एग्जाम के में सक्सेस पाने के लिए आपको 1 ईयर तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको कम से कम 1.5 to 2 ईयर्स की मेहनत लगा करना पड़ता। ठीक है, नोटिफिकेशंस अब आने वाले हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए करना पड़ेगा, लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा, तकरीबन 1 साल को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस का हम पहले भी इंतजार करें, आए और चले गए। ग्रुप 1 का हम इंतजार करें, आए चले गए। 3 साल पुराना यूट्यूब चैनल है, कई लोग आप पुराने वीडियोस को देखिए, नोटिफिकेशन कब आएगा। ग्रुप 4 के लिए बोले, वीडियो भी बनाया, एग्जाम भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, पूरा खत्म हो गया, लेकिन हम इंतजार में ही रह गए। तो ये जो माइंडसेट है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये माइंडसेट जो है गलत है। आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना पड़ता। जब तक हमारा माइंड किसी चीज में मशगूल नहीं रहता, वो हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहता। तो उसको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू में मशगूल रखिए। ठीक है, आप अपनी ताकत का और अपने वीकनेस को एनालाइज करिए। आपकी ताकत यही है कि आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करिए, और आपकी कमजोरी यह है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। ठीक है, और करेक्टेबल गैप्स क्या है, आपकी शख्सियत में क्या बात को सुधार सकते, कैसा आपके अंदर कुछ कमी हो गई पुराने एग्जाम में, लास्ट टाइम के एग्जाम्स में, कैसा उसको बेटर कर सकते। ठीक है, और अपनी लाइफ में ये बात जहन में रखिए कि कई लोग ऐसे हैं, मैं अपनी जिंदगी में कई लोगों को देखा, मैं तो जॉब करते हुए एग्जाम्स का प्रिपरेशन करा। कई लोग ऐसे हैं जो खाली बैठ के जो है कुछ भी काम नहीं करते, और गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में वेग फैसले माइंडसेट रखते हैं कि हाँ हुआ तो देखेंगे, आएगा, अब आएगा, तब आएगा, आने के बाद कोई अच्छी मेहनत नहीं करे। तो अपनी जिंदगी में अपना माइंडसेट, अपना डिसीजन बहुत क्लियर रखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं रखेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर सकते, आप 1.5 साल का टाइम दे सकते, तभी मेहनत करिए, अदरवाइज आप कोई दूसरा फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। आपके जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहते हैं एस्पिरेंट्स के, जिससे हमको अवॉइड करना ये है कि कोचिंग गलत जगह पे लेके फंसना नहीं है, स्कूल लेवल के टेक्स्ट बुक्स को इग्नोर नहीं करना है, और सब्जेक्ट को जो है डॉट्स को जोड़ते रहिए। ऐसा रैंडमली ये वीडियो देख लिए, वो वीडियो देख लिए, वो वीडियो देख लिए नहीं, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिए, ट्रस्टेड लोगों से अपना ताल्लुक बनाइए, ऐसा डॉट्स को जोड़ते हुए तैयारी करिए, तो आपके लिए इम्तिहान की तैयारी आसानी हो जाएगी। और खुदारा नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, अपना वक्त कीमती है, एक एक दिन। अगर आप डीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे, तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि 125 प्लस 130, ये मत बोलिए कि हम बीसीई वाले हैं, हम 75-80 में पास हो जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है ना, नहीं मिलती आपको जॉब, आपको 130 प्लस लाना पड़ेगा। हम आने वाले दिनों में ये प्लान कर रहे हैं कि जो टेट का एग्जाम है, इसमें हाईएस्ट स्कोर के लिए कंटेंट बनाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हफ्ते में 3-4 वीडियोस टॉपिक वाइज सीडीपी वगैरह से हम अपलोड करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखिए उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चन इंक्लूड करके बेहतरीन वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को शेयर करिए खुदा के लिए और अपने लिए भी, तो आप हमारे चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट देख सकते। तो आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी के बुक्स रेफर करना है। अगर आप तेलुगु मीडियम के हैं, उर्दू मीडियम के हैं, तो प्लीज़ उसके बावजूद भी इंग्लिश मीडियम की बुक्स से पढ़ने की कोशिश करिए, और 2-3 सब्जेक्ट से शुरू करिए और अच्छे से पढ़िए। आइए पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, बुक्स मंगा लिए, सब मत करिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करिए, मॉक टेस्ट पे करिए, और राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूर है। और आखिर में मैं 1-2 बातें और आपको बताऊंगा, वो ये है कि अपना माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रांग रखिए, ग्रोथ माइंडसेट रखिए, फिक्स माइंडसेट मत रखिए। ग्रोथ माइंडसेट मतलब थोड़े बहुत मुश्किलात आएंगे, आने के बावजूद हमको आगे बढ़ना है, हमको सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है। छोटे छोटे गैप्स पे तवज्जो मत दीजिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करिए अपने साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक महीना पड़े उसके बाद फला त्यौहार आ गया, ईद आ गई, रमजान आ गया, ऐसा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करिए और रियलिस्टिक तरीके से काम करिए, अपने लिमिट्स को पहचानिए, अपने गोल्स को उस हिसाब से सेट करिए, और रेजिलियंस मेंटेन करिए। छोटे मोटे मसलों से अपना दिल छोटा मत रखिए, और अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा असर नौ तरतीब दीजिए, और प्रोसेस पे फोकस करिए। ठीक है, रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए। जो आपका जो प्रोसेस रहता है प्रिपरेशन का, इस पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट पे मत जाइए शुरू में। ठीक है, आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, 1 महीना तक कंटिन्यू पढ़िए, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और हम जैसे चैनल्स, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाएं, तो अच्छे गाइडेंस को हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हम आप तक लाना चाह रहे हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करिए, अडेप्टेबिलिटी रखिए। ठीक है, अपने सिलेबस और अपने पैटर्न को जो है
चेंज करते रहिए, हालात के हिसाब से बदलते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो है कंपैरिजन खुदा के लिए मत करिए। ये सब चीजें आपके लिए जरूरी है। और आखिर में मैं ये बात बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से शुरू करिए, ठीक है। और तेलंगाना स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है इस पे ध्यान दीजिए। हम भी वीडियोस बना रहे तेलंगाना करंट अफेयर्स वगैरह के, तो उस पे आप ध्यान दीजिए। और टेस्ट सीरीज ये अभी आया नहीं, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए कि आपको आगे चल के पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज पे भी जो है काम करना है, टेस्ट सीरीज पे भी प्रैक्टिस करना है। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे आप ज्वाइन करिए, और अपना वीकली जो प्रोग्रेस रहता, वीकली आप कितना पढ़ रहे, कितना क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, इस पे आप ध्यान दीजिए। फाइनल एडवाइस मेरा यही है कि नोटिफिकेशंस हर हाल में आने वाले हैं, लेकिन इसका इंतजार मत करिए, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन पे काम करिए। थैंक यू सो मच।